हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजार्ड। मैं संजीव आपको स्वागत करता हूं। आज 1 नवंबर और ये पूरा नवंबर महीना हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे टू गेट आवरसेल्फ accustomed टू द क्वेश्चंस। बाय द टाइम यू शुड बी नोइंग ऑफ द एग्जामिनेशन, लेट मी गिव ए ब्रीफ विद इन 2 minutes। देयर विल बी 3 पार्ट: सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 20 क्वेश्चन ईच इन सेक्शन ए एंड 10 क्वेश्चन इन सेक्शन सी, कंप्राइजिंग 50 क्वेश्चंस। आपको अटेंड करने हैं 40, 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए, टोटल 40 मार्क्स टू बी अटेम्प्टेड विद इन 1.5 hour, दैट इज 90 minutes। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर हम वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से जाएं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 6 एंड 7, दैट इज नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 5 चैप्टर विल कैरी 28 मार्क्स। और ट्रिगोनोमेट्री 5 मार्क्स, चैप्टर 12 दैट इज मेंसुरेशन का रिलेटेड, एरिया रिलेटिंग टू सर्कल्स दैट इज 4 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी विल कैरी 3 मार्क्स। तो ये 3 चैप्टर में से आपको सेक्शन सी मतलब केस बेस्ड स्टडी हम डिस्कशन करेंगे, उसके संदर्भ में ये तीनों चैप्टर में से आने का अंदेशा बहुत कम है। ठीक है, चलिए अगर जेनेसिस देखें तो सेक्शन ए विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस, सिंपल फॉर्मूला डालो आंसर मिलेगा। सेक्शन बी में थोड़ा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या तो फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जहां अंडरस्टैंडिंग स्किल का ऊपर में टेस्ट होगा। तो सेक्शन ए के लिए हमने 20 क्वेश्चन को अगर देखें, छोड़ना है ठीक है, हमको ये भी पता है कि 25% एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, 20 में से 16 करने, छोड़ने से पहले तो पढ़ोगे ना आप। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम 1 मिनट देंगे, करेंगे तब भी 1 मिनट, नहीं करेंगे तब भी 1 मिनट, क्योंकि पढ़ना है उसमें तो टाइम जाएगा। सेक्शन बी अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए 20 क्वेश्चन को लुक ओवर करने के लिए 40 मिनट दिए गए हैं। उसमें से आधा मिनट में अगर आपने डिसाइड कर लिया इसको नहीं करना है, लंबा खींचेगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो। इसीलिए 20 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स दिया हूँ, एक क्वेश्चन के 2 मिनट। सेक्शन सी एनालिटिकल स्किल टेस्ट होगा, मतलब एक केस दिया जाएगा, एक इंसिडेंट दी जाएगी और उसमें से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, ऐसे 2 इंसिडेंट 2 केस दिए जाएंगे, इसके लिए उसको केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो उसमें से भी आपको 8 करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका एनालिसिस का स्किल का टेस्ट होगा, तो इसीलिए मैंने उसको सबसे ज़्यादा समय दिया है 30 मिनट्स। तो अगर समराइजली देखा जाए तो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने हैं, 25% का बेनिफिट आपको दिया गया है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आइडियली आप 50 क्वेश्चन को भी 90 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, आज से हम हर एक सेक्शन में अगर देखें तो 10 क्वेश्चन करेंगे, तो 3 सेक्शन का जो 50 क्वेश्चन है हम 5 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस फ्रॉम द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां तक पहुंची है लड़की और स्टार्ट जहां से की थी, मतलब अगर टुवर्ड्स ईस्ट मीन्स ग्राफ में लेफ्ट टू राइट 200 मीटर, टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब जहां पहुंची है वहां से लेफ्ट टर्न लेगी, या टुवर्ड्स टॉप 150 मीटर, आपको पता करना है ये डिस्टेंस। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए 3 डिजिट में आपका क्वेश्चन है, 3 डिजिट में आंसर्स हैं। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ चेंज क्या करनी है, यहाँ आपका टेम्परामेंट चेंज करना है। 200 को 20 लेंगे, 150 को 15 लेंगे, दोनों में से जीरोस एक एक गायब करेंगे। क्यों? 20 और 15 लेकर के हम आंसर में से अगर एक जीरो और डाल देते हैं तब भी हमारा आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विथ 200 एंड 150 वी विल बी वर्किंग विथ 20 एंड 15। अभी क्या है, 20 इज बेस एंड 15 इज हाइट, तो हाइपोटेनस क्या होगा पाइथागोरस के हिसाब से, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर एंड नथिंग बट 625 रूट ओवर एंड दैट इज 25। अब 25 पहुंच गया, हमने तो 20-15 लिया था, एक एक जीरो काटा था, एक जीरो और जोड़ दीजिए, 25 में एक जीरो जुड़ गया, 250, आंसर बनता है मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अच्छा, ABC PQR अगर सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में रहेंगे एंड उनका अल्टीट्यूड भी। तो अल्टीट्यूड यहां दिया है AMPN और क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्दर इफ AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, मतलब AB एंड PQ आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दोनों ट्राइंगल का नाम अगर सीक्वेंस में देखो तो AB फर्स्ट साइड, corresponding side of AB in PQ triangle is PQ. तो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, देन AM बाई PN कितना है। ऑप्शन क्या है चेक कर लो आप, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको क्या करना है, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए साइड का रेशियो, साइड का रेशियो का स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, तो इसको रूट ओवर कर दो। AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर का रूट ओवर करने से 4/9 का रूट ओवर दैट इज 2:3 एंड दैट विल बी इक्वेटिंग टू AM बाई PN। खत्म, 2:3 मेरा बी में है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ LCM एंड SCF ऑफ इवन प्राइम एंड फर्स्ट इवन नंबर। ऑप्शन देखिए 4, ये इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। LCM ऑफ इवन प्राइम, SCF ऑफ इवन प्राइम। तो पहले इवन प्राइम क्या है, इवन प्राइम द ओनली इवन प्राइम नंबर इन द एंटायर नंबर सिस्टम इज 2 एंड फर्स्ट इवन नंबर 2, दोनों का LCM 2, दोनों का SCF 2, उनमें से क्या होगा रेशियो 2:2, सिंप्लीफाई करें तो 1:1, 1:1 मेरा सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 5x plus 7y equals to 3 and 25x plus 35y equals to k coincide। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन है 9, 12, 15 एंड 18। अभी एक्सप्लेनेशन में आपको ये पता होना चाहिए कोइंसाइडिंग लाइनिंग का लॉजिक क्या है, व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन ये होनी चाहिए कि रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट शुड ग्रो इन द सेम फैशन, respective constant should grow in the same fashion, means A by P is equal to B by Q is equal to C by R। NCERT का लैंग्वेज में देखें तो A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2। ये सिचुएशन अगर होता है तो हम कहते हैं कि दोनों लाइन कोइंसाइडिंग लाइन होंगे। ठीक है, अब कोइंसाइडिंग लाइन के लिए 5x बढ़ के कितना हुआ, x का कोफिशिएंट 5, दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 25, 5 became 25, the growth is 5 times। Similarly y कोफिशिएंट देखें तो 7 becomes 35, the growth is 5 times। तो कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट c का ग्रोथ कितना होगा, 3 5 जा 15, 15 कहाँ है, c में है। सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, the length of the diagonals of rhombus are 24 cm and 18 cm, then length of the altitude is। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स एंड दैट टू ऑफ ए rhombus। तो rhombus का तो एक प्रॉपर्टी है भाई, इसका चारों साइड सेम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, डायगोनल्स का प्रॉपर्टी क्या है rhombus का, they are perpendicular bisector, means the intersection point divides each diagonal into 2 equal parts and the central angle forms by the triangle or intersecting angle formed by the diagonals are 90 degree each। अब अगर 90 डिग्री ईच है तो आपको क्या दिखना चाहिए, यहां दोनों डायगोनल के द्वारा 4 राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं जिनका 2 साइड तो हाफ ऑफ डायगोनल्स है और एक साइड ओरिजिनल रोम्बस का साइड है। ठीक है, तो उसके लिए उस साइड को निकालने के लिए हाफ ऑफ डायगोनल उसका स्क्वायर, हाफ ऑफ दूसरा डायगोनल उसका स्क्वायर, रूट ओवर निकालो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। D1 का वैल्यू 24, हाफ होने से 12, 18 का हाफ होने से 9, तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट ओवर एंड दैट इज नथिंग बट 144, 81 दोनों जोड़ो 225, रूट ओवर निकालो 15। ये हो गया आपका साइड। अब ये साइड क्यों निकाला गया, आपको एरिया अभी चाहिए, रोम्बस का एरिया। यू नो बाय दिस टाइम यू नो 2 टाइप ऑफ एरिया कैलकुलेशन, one with respect to side and altitude, the other with respect to diagonals। You have to equate those
क्योंकि एरिया तो सिंगल सेम रोम्बस का है ना, तो जिस भी हिसाब से निकालो आप, एरिया तो सेम होना चाहिए। तो साइड इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2। अभी साइड पता है 15, d1 पता है 24, d2 पता है 18, तो h इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मेट 14.4। ये थोड़ा सा लंबा है, अगर मैं देखूं टाइमलाइन के हिसाब से तो ये 2 मिनट से ज्यादा ले गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर शॉर्ट आंसर है, आप आराम से निकाल सकते हो इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 coins are tossed, probability of getting at least a tail is, ये 4 प्रोबेबिलिटी दिए हैं। पहले तो ये आप देख लो, प्रोबेबिलिटी का एंटायर चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया था, आपको ये याद होगा, हॉट्स लेवल 1, नन ऑफ योर आंसर शुड बी मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी का एंटायर रिजल्टेंट 0 एंड 1 के बीच में होता है। अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा और 1 के ऊपर नहीं जाएगा। 100% होने से 1 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में आप देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आउटराइट रिजेक्ट हो जाता है, 4/3 एंड ऑप्शन डी में 4/1, ये दोनों आउटराइट रिजेक्ट। बचा क्या, बी एंड सी, 3/4 एंड 1/4। तो पहले पता करते हैं टोटल ऑप्शन क्या है, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, टोटल 4 ऑप्शन। उसमें से एटलीस्ट ए टेल मीन मिनिमम एक टेल चाहिए, तो एच एच को छोड़ के बाकी 3 हो जाएंगे, 3 ऑप्शन। एच टी एक टेल है, टी एच एक टेल है, टी टी में तो दोनों के दोनों टेल है, ये तीनों ऑप्शन जाएंगे। तो अगर टेल के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ए टेल मींस टेल बाय टोटल, टोटल ऑप्शन कितने, 3/4, आंसर मेरा बना बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इफ 3 cos square a plus sin square a equals to 2 then a equals what? ऑप्शन चेक करें, 30, 45, 60, 90। जहां आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फिर साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक में स्क्वायर आते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देके यूज करो आइडेंटिटी। अभी ए का वैल्यू निकालना है, मतलब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर सिंगुलरली मिले तो उसका मैं आइडेंटिटी 1 यूज करके 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी सिंगुलर नहीं है, 3 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो उसको साइन स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट करेंगे, विल बी राइटिंग इट डाउन एज 3 cos स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2। साइन स्क्वायर को हम रिफ्रेश किए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अभी 3 cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है, दैट इज 2 cos स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a इज इक्वल टू 1/√2 एंड 1/√2 का वैल्यू क्या है कोसाइन में, 45 डिग्री। आंसर मेरा बनता है एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर 2.453 आर, ऑप्शन चेक कीजिए, ये 4 ऑप्शन है। पहले ये देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर। तो 2.453 को अगर हम रिफ्रेश करें तो इट विल बी 2453 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस इन 2.453, 0.453 3 प्लेसेस हैं, तो नीचे में 1 में 3 जीरोस होने चाहिए। अभी अगर 1000 हो या 10,000, नीचे अगर 1 एंड उसके ऊपर जीरोस में पावर आते हैं, 10 का पावर में आते हैं, तो उसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 10 कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड 5। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए सी। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। 10 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। अभी 2 एंड 5 ओनली अगर होने से दिस इज द राइट टेस्ट आंसर। कई कई जगह में देखा गया है 2 हो सकता है, 1/2 इज 0.5, तो 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नेसेसरीली 2 एंड 5 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाइंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू b आर। ऑप्शन देखिए, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, नॉन ऑफ द अबव। इसमें अगर देखें तो x इक्वल टू a, y का वैल्यू कितना है 0,
y इक्वल्स टू बी, x का वैल्यू कितना है 0, तो x का वैल्यू 0 1 में है, y का वैल्यू 1 में 0 है, मतलब दे आर ओनली मीनिंग द एक्सिस। और एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करता, यस पॉइंट ऑफ ओरिजिन में करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट P34। ये उसका ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए। देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, याद कीजिए। एक लड़की जो 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रही थी एंड अनदर 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही थी। मैं तब मना किया था आपको, ऐसा क्वेश्चन को नहीं करते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन एक डिडक्शन में हमने पढ़ा था, अगर ये सिचुएशन है पॉइंट पी का डिस्टेंस ये निकालना है, तो इसको आप पी पॉइंट को 3 4 जो उसका कोऑर्डिनेट है उसको आप डिकोड करो। अभी देखिए अगर ट्राइंगल बनता है उसका हाइपोटेनस निकालना है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट टू 3 ग्रिड्स एंड टुवर्ड्स अप टू 4 ग्रिड्स, मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी base and y coordinate will be height and x and y coordinate of what? Point P। तो इसमें हमने डिडक्शन में पढ़ा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, x 3 है 3 का स्क्वायर, y 4 है 4 का स्क्वायर रूट ओवर। तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट में देखा है 3 and 4 जहां होते हैं पाइथागोरस में हाइपोटेनस होता है 5। हियर आंसर इज योर 5। चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डिफरेंट फोरम में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। 1 महीना है, आप मॉक टेस्ट स्कूल में भी दोगे, अपने ट्यूशन्स में भी दोगे, घर में भी करोगे, बहुत सारे किताबें आ गए हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा व्हाट शुड बी योर अप्रोच, राइट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय।